हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी आपके सीटेट के मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। वो है आपका मेजरमेंट, जिसको बोलते हैं मापन हिंदी में। ठीक है, तो सीटेट का शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें एक नंबर का आपका ना पूछा गया हो। 1 से 2 नंबर तक का भी आपका पूछा जाता है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको इसको ऐसी ट्रिक से बताऊंगा कि आप इसको लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, और जो आगे आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे उसमें भी आपका ये पूरा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपका वहाँ भी पूछा जाता है। तो आज इसको एक नंबर की तरह मान के ना आगे आने वाले तैयारी के लिए भी इसको अच्छे तरीके से कर लेना। और जितना भी आपके मैथ के बाकी के चैप्टर है वो सभी मैं आपको चैनल पर करा दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपका सारा मैथ का कंटेंट कवर हो जाएगा, जिससे मैथ में आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें से आप पूरे में से पूरा स्कोर इजीली कर पाओ। ठीक है, सब कम टाइम में आपका पूरा स्कोर कराऊंगा मैं आपका मैथ का इसी तरीके से। चलिए देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ यूनिट दी हुई है, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, मीटर और ग्राम। इनको इसी तरीके से रखना है, सेम सीक्वेंस में जिस तरीके से रखी हुई है, डेका, हेक्टोर, किलो। ठीक है, अब इसमें जो आपकी ट्रिक है, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है, इसी में आपकी ट्रिक है। देखिए, इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, बहुत सिंपल सी चीज़ें करनी है और आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। पहली चीज, जितनी भी यूनिट है सभी के बीच में आपका 10-10 का आपको वैल्यू रखनी है, या 10-10 का आपको गैप रखना है। ठीक है, जो भी आप समझो, तो सभी के बीच में आपका 10-10 का रखना है। ठीक है, आपको पहली चीज ये हो गई। ठीक है, 10-10 की। दूसरी चीज है आपकी, और जो कि लास्ट चीज है, देखो आपने एक मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह जी भागते रहते हैं, तो मिली का मी याद कर लेना। अगर मिल्खा सिंह जी इधर से इधर भागते हैं, यानी इधर से इधर जाता है कोई यूनिट, तो हो जाएगी आपकी भाग। मिल्खा सिंह जी इधर को भाग रहे हैं, ठीक है, तो भाग यानी भाग हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। जब मिल्खा सिंह जी भागते हुए वापस आते हैं, यानी इधर से इधर आते हैं, तो कुछ गुनगुनाते हुए आता है, यानी यहाँ पर आपको गुना करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इधर गए तो आपको भागना है और वापस आए तो गुनगुनाना है। ठीक है, ये आपको दूसरी चीज थी जो इसके ट्रिक के अंदर आपकी काम आएगी। ठीक है, तो पहली आपकी इनके बीच में 10-10 की वैल्यू, और दूसरी ट्रिक हो गई आपकी, इधर से मिल्खा सिंह भागते हुए जाते हैं, भाग करना है, और इधर वापस आते वक्त तो गुनगुनाते हुए आते हैं, यानी गुना करनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे इसी ट्रिक से। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, ठीक है, 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं। अब मिल्खा सिंह जी इधर आ रहे हैं वापस, और वापस आते हो तो वो क्या करते थे, गुनगुनाते थे। ठीक है, तो यहाँ से इसके बीच में होगी 10, यहाँ से इसके बीच में होगी 100, और इसके बीच में होगी यहाँ 1000। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था सभी के बीच में 10-10 का आपका होता है। तो 1 किलो लीटर में कितने लीटर हो गए, आपके 1000 लीटर हो गए। ठीक है, तो आपका आंसर निकल गया बहुत सिंपल तरीके से। अगर आपको करना हो कि भाई 1 हेक्टोलीटर में कितने होते हैं, चाहे हेक्टोलीटर ले दो, चाहे हेक्टोमीटर ले दो, चाहे हेक्टोग्राम ले दो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, ये तीनों को इसी तरीके से आपको एक साथ रखना है। अब पूछे कोई आपसे 1 हेक्टोलीटर में या 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो देखो 10 और 100, यानी कि 100 मीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। सेम आंसर निकल के आ गया हमारा। ठीक है, अब दूसरी चीज इधर से करते हैं, जिधर से मिल्खा सिंह जी भागते हुए, यानी भाग करनी है, हमें डिवाइड करना है। देखो, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछोगे, लेकिन एक बार इसको थोड़ा सा समझ लो तो आप उसको इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पर क्या है, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपको बताना है। भैया 10 हो गया, या इसके बीच में फिर 10 का तो 100 हो गया, फिर 10 का तो यानी 1000 हो गया। यानी कि आपका 1 मिलीमीटर में होते आपके 1/1000 मीटर, 1/1000 मीटर होते हैं आपके 1 मिलीमीटर में। समझ गए। अगर इधर से इधर गया था तो 1000 हुए थे, और इधर से इधर गया तो 1/1000 यानी 1/1000 हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सभी को सोल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होता है, तो इनके बीच में 10 का गैप होता है, और डेसी से इधर को जा रहे मिल्खा सिंह जी, यानी डिवाइड करना होता है, तो 1 डेसीमीटर में होता है आपके 1/10 मीटर। सिंपल सा आंसर निकल गया। अब या तो आपको इनको सभी को याद कर लो, कुछ आपके 15-16 कुछ ये बैठते हैं, तो याद करने के बाद फिर आपको एग्जाम में भी इनको इंप्लीमेंट कर दो, या आप इस ट्रिक से याद कर लो, जिसके बीच में सिंपल सी मैंने बताई है कि भाई सभी के बीच में 10-10 का रखना है, और अगर मिल्खा सिंह जी इधर भागते हुए जाते तो भाग करनी है, और मिल्खा सिंह जी जब वापस आते हैं तो गुनगुनाते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है, गुना करनी है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को जो सीटेट में पूछे गए और उनको सोल्व करते हैं, कितने इजीली तरीके से आपके होते हैं। देखो, अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर किसके बराबर है। ठीक है, अब ऑप्शन में चारों में ही मीटर दिया हुआ है, तो हमें सभी को मीटर में कन्वर्ट करना है, जितनी भी यूनिट दी हुई है। ठीक है, अब पहले एक यूनिट तो इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है 50 मीटर, तो इसको तो हमें चेंज करना नहीं, ये तो पहले चेंज की हुई दी हुई है। अब बाकी की 2 यूनिट को चेंज करते हैं, 500 सेंटीमीटर को करते हैं हम मीटर में। अब देखते हैं 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है,
ये रहा आपका 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपको बताना है। भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 और 100, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 100 मीटर आपके, 1/100 सॉरी, ठीक है, इधर को मुखिया सिंह जी भागते हुए जाते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में हो गए आपके 1/100 मीटर। तो उसने पूछा है कि 500 सेंटीमीटर में कितने होंगे, तो ओबवियसली आपका हो जाएगा 500/100, 500/100 मीटर। इसको काट देंगे तो बचेगा आपका खाली 5 मीटर, यानी कि आपका 500 सेंटीमीटर में होते हैं आपके 5 मीटर, ठीक है, ये निकल के आ गई आपके यहाँ 500 सेंटीमीटर में होता है आपके 5 मीटर, और 50 मीटर ये था, यानी 55 मीटर, तो आपके ये दोनों हो गए। अब बचा आपका किलोमीटर। अब करते हैं किलोमीटर को चेंज मीटर में, दो तो आपकी चेंज हो गई मीटर में, अब करते हैं किलोमीटर को मीटर में, ठीक है, किलोमीटर को कर लेते हैं। ये रहा आपका किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर को करना है मीटर में। अब मिक्का सिंह जी वापस आ रहे हैं तो गुनगुनाते हुए आएंगे, यानी गुना करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये आपका 10, 100 और 1000, यानी 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 1000 मीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में होता है आपके 1000 मीटर। और कितना पूछा था आपका, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर में हो जाएंगे आपके 5000 मीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर में हो जाएंगे आपके 5000 मीटर। 50 मीटर ये पहले से ही दिया हुआ था हमें, ठीक है, और 500 सेंटीमीटर को निकाला था तो हमारा 5 निकला था। चलिए इनको जोड़ देते हैं, 5 5 0 5, यानी हो गया आपका 5055 मीटर। आंसर आपका निकल गया। देखिए कितना इजी तरीके से निकला। ये मैं अभी आपको वीडियो में समझा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, या वरना जैसे आपको एक क्वेश्चन सोल्व करोगे ना इनको, तो आपके 2 सेकंड में आंसर निकलेगा और कितना टाइम आपका बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सीटेट के अंदर, ठीक है, जो मैं आपको स्क्रीन पर आपको सामने भी दिख रहा है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। नीचे 4 इक्वेशन दी हुई है और आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। पहला देख लेते हैं, 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। एग्जामिनर ने तो बोल दिया दोनों बराबर होते हैं, हमें भी तो चेक करना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये हम देखते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है। ये रहा आपका मिलीमीटर और ये रहा आपका सेंटीमीटर। तो देखो मिलीमीटर से जब सेंटीमीटर जाएंगे तो मिक्का सिंह जी इधर जा रहे हैं, यानी भागेंगे, तो यानी 1/10 हो गया, 1/10 हो गया, तो यानी कि 1 मिलीमीटर में होता है आपके 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, ये भी आपका हो सकता है। तो 1 मिलीमीटर में हो गया आपका 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लेते हैं 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ठीक है भाई, 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि एग्जामिनर ने पहली चीज तो सही दी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे में 3 लीटर 30 मिलीलीटर और इज इक्वल टू 300 मिलीलीटर, ठीक है। देखो 30 मिलीमीटर तो आपकी दी हुई है पहले से ही, क्योंकि इधर इक्वेशन खाली आपकी मिलीलीटर में, तो इधर की भी इक्वेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी मिलीलीटर में। तो एक तो मिलीलीटर दी हुई है पहले से ही 30 मिलीलीटर, खाली हमें लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। तो 3 लीटर को मिलीलीटर के अंदर चेंज करते हैं। चलो करते हैं 3 लीटर को, ये रहा आपका 3 लीटर को मिलीलीटर में, ठीक है, ये रहा आपका मिलीलीटर 3 लीटर को। अब देखो इधर वापस जाएगा तो इधर गुनगुनाते हुए जाते हैं, तो इधर गुनगुनाते हुए जाएगा 10, 100 और 1000, तो 1 लीटर में होते हैं आपके 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो आपके पूछा है जो नीचे क्वेश्चन दिया था कि 3 लीटर में कितने हो जाएंगे, 3000 मिलीलीटर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3000 मिलीलीटर। इसमें 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3030 मिलीलीटर, ठीक है। लेकिन इज इक्वल टू है आपका 300 मिलीलीटर, तो ये तो बराबर नहीं हुआ, यानी कि एग्जामिनर ने ये इक्वेशन हमें गलत दिया, ठीक है। तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, जब हमने इसको सोल्व किया। तो ऐसे आपका ये दिया हुआ है 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 पैसा, ये भी आपका सही हो जाएगा। भाई 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, आपके 100 पैसे होते हैं, और जब 1 पैसे में कितने रुपए हो जाएंगे, फिर 1/100 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/100 को कैसे लिख सकते हैं, 0.01 भी लिख सकते हैं, यानी कि इक्वेशन सही दी हुई है। फोर्थ ऑप्शन है आपका 1 और आधा दर्जन, 1 दर्जन में होते हैं आपके 12 और आधा दर्जन में हो जाएंगे आपके 6, यानी 12 और 6 18, यानी ये इक्वेशन भी आपको सही दी हुई है, खाली आपकी दूसरी इक्वेशन गलत थी, ठीक है। तो आपका आंसर दूसरा ही हो जाएगा। और इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में हर साल पूछा जाता है आपसे, इसी तरीके से इक्वेशन देके, ठीक है। तो आपको इस ट्रिक को याद कर लेना, जो मैंने इस ट्रिक को बताया है, एक बार आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी। इसी तरीके से मिक्का सिंह इधर जाते हुए भागते हुए, यानी भाग करना है, और वापस आते हुए गुनगुनाते, यानी कि गुना करनी है, ठीक है।
आप इस ट्रिक से करना, आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा और आप सिर्फ 2 सेकंड में इसका आंसर निकालोगे। और मैथ के जितने भी चैप्टर है मैं आपको इसी तरीके से ट्रिक से कराऊंगा ताकि एग्जाम में आप बहुत कम टाइम में बिल्कुल सटीक आंसर दे पाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम वरना आपका इन्हीं में सोल्व करने में लग जाता है। और साथ ही एक जरूरी बात, जो अपना सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो देखिए सीटेट के मैंने नोट्स तैयार किए जो कि आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएंगे। उसके अंदर क्या है, जितनी भी एनसीईआरटी किताब है आपकी 3rd क्लास से 8th क्लास तक का सबका आपका कंटेंट मिल जाएगा, चाहे आपकी ईवीएस हो, चाहे आपकी एसएसटी हो, या चाहे आपका कोई भी हो। ठीक है। दूसरा, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। जैसे इसके आपके मैथ के भी क्वेश्चन आंसर है ना, उसके सॉल्यूशन के तरीके भी मैंने इसी तरीके से डाले हुए, वो आपको मिल जाएंगे। और जितना भी आपका कंटेंट है सीटेट का, जैसा आपकी मनोवैज्ञानिक हुए, जीन प्याजे वगैरह, या आपके आरटी एनसीएफ हुआ, वो सभी नोट्स के अंदर मिल जाएगा। तो इन नोट्स के अलावा आपको किसी भी और बुक को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स और बस चैनल देखते रहना, आप सीटेट में एक पास नहीं बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट नोट्स लिख के सेंड कर देना और एक छोटे से अमाउंट यानी 490 में आपको ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।